हुआ अक्षरा ने वो कुछ बातें पब्लिकली अपने आप के अपने जीवन की कहानी को उजागर किया था। मंच के पीछे जब नीचे उतर को जाने लगी तो शिवेश मिश्रा उसके लोगों ने हाथापाई भी किया। अक्षरा का सिर्फ जाने का ये फीस है। अक्षरा किसी भी कार्यक्रम में को करती है 8 लाख प्लस में करती है। आपने चाचा दीदी कह के समझ गए, गोड़ हाथ पड़ के चाचा चाचा दीदी दीदी पैसे कम कर दिए कि चलो भाई ठीक है। अक्षरा को ले करके चुटकी और मनोरंजन का साधन मत समझिए। मैं बैठा हूँ, अब आप लोगों पे मैं कार्रवाई निश्चित करूंगा। आपकी कोई व्यवस्था नहीं थी, आपके सारे कार्यकर्ता दारू पी के फुल टुल्ली थे और पब्लिक को मार रहे थे। सारे लोग, आप लोग नशे में धुत थे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट के खास पेशकश में। और आज हमारे साथ है इंद्रजीत सिंह जी। हाँ, आप जानते होंगे अक्षरा सिंह के पिता हैं और काफ़ी उम्दा कलाकार भी रहे हैं अपने समय के। ये बताइए, आजकल अक्षरा सिंह को डाल दिया जाता है कंट्रोवर्सी में, जहां वो नाम भी नहीं लेती हैं ना सामने वाला कोई नाम लेता है, तो ये नाम कहाँ से कंट्रोवर्सी में अक्षरा सिंह का आ जाता है? सिटी पोस्ट देख रहे तमाम गुणीजनों को मेरा पहले प्रणाम। अक्षरा सिंह, देखिए, मैं बातों को कहने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा ब्रीफ आपको करूंगा कि सामंतवादी विचारधारा के लोग, वो नीचे के तबके के लोगों पे जो जुल्म अत्याचार करते हैं, उनको तो यही शब्द से विभूषित करते हैं। तो उसी मानसिकता के लोग जो कि एक औरत के, एक लड़की के, एक महिला के उत्थान को इस कदर धूमिल करना चाहते हैं अपने सोच से, अपने जो भी है साजो सामान के साथ, कि कैसे वो ध्वस्त हो, कैसे ख़त्म हो जाए। ये कहानी मेरे ख्याल से 5-6 साल हुआ होगा शुरू हुआ। अक्षरा ने वो कुछ बातें पब्लिकली अपने आप के अपने जीवन की कहानी को उजागर किया था और सारी बातें कह के वो किसी शख्स से अलग हो गई थी और अपने नए तरीके से जीवन शुरू की। और लोग उस वक्त से ही उसके पीछे ऐसे तत्व, ऐसे लोग लगातार पीछा करते रहते हैं और उसके कामयाबी पे वो जलते हैं, भूनते हैं। वो कहीं से नहीं चाहते ऐसे लोग कि अक्षरा तनिक भी कामयाब हो। अक्षरा अपने मेहनत, अपने बल पे और लोगों के प्यार और स्नेह के बदौलत आज अक्षरा उस वक्त से अक्षरा बन गई और समाज के ऐसे वर्गों से अपनी लड़ाई लड़ के एक उसने छोटा सा मुकाम हासिल किया। और आज भी वो हर दिन लड़ती है। वो एक लड़की हर दिन लड़ती है ऐसे सामंतवादियों के खिलाफ, ऐसे विचारधारा लोगों के खिलाफ, ऐसे गंदी सोच, गंदे लोगों के खिलाफ, और अपना परचम लहराते रहती है। ये तत्व, ये लोग हमेशा चारों तरफ से मंडराते रहते हैं कि कैसे, किस पॉइंट को लेके, चाहे गलत आरोप हो चाहे सही आरोप हो, लेकर के कैसे अक्षरा का मनोबल तोड़ा जाए, कैसे उसको बेइज्जत किया जाए समाज में, कैसे उसको राज्य में लोगों जो उससे प्यार करते हैं उनके बीच कैसे उनकी नज़रों से अक्षरा को गिराया जाए। पर अक्षरा है कि अपनी ईमानदारी से लगातार कर्म और प्रयत्नशील है और करती रहती है। उसी का नाम अक्षरा है। तो विवाद आपको चलता ही रहता है, ये आम कहानी सी हो गई है ये विवाद। और आप देखते होंगे हर दिन कोई नया विवाद है, हर दिन कोई नया विवाद। एक विवाद बहुत हाईलाइट हुआ था जिसमें शिवेश मिश्रा के साथ स्टेज शेयर पे हुआ था। हम इंटरव्यू करने गए थे तो उन्होंने कहा था कि पवन सिंह का गाना बजते ही पागल सी हो गई, लेकिन बाद में जब देखा गया तो पत्थर मारा गया था। उस पर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगे। देखिए, बात ये है कि पहले तो इन लोगों के बातों का जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि हमने बड़ी मशक्क़त और मेहनत से बिहार से जाने के बाद बाहर में, आप जानते हैं एक बिहारी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना जिल्लत सहना पड़ता है, तब जाकर के एक छोटा सा मुकाम हम लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने वो हासिल किया है बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद। फिर इस तरीके के अनर्गल, ये जो, मैं इनको कोई लेबल ही नहीं मानता, ये नीचे वाले लोग हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, गंवार की भाषा का प्रयोग करते हैं और तरह तरह से अपनी बातों की विवेचना करते हैं। ठीक है, मसला कुछ और था, उसने नाम जोड़ करके एक दिमागी गेम
खेला और उसने कहा कि फला हीरो के गाने पे वो सुनते ही अक्षरा आग बुबला हो गई और माइक फेंक कर वो चली गई। ठीक है, सच्चाई कुछ और थी। एक बार वो पैसे के लिए किसी ने 20 का नोट उड़ाया था। उन्होंने बड़ा विनम्र प्रार्थना करते हुए कि देखिए इसी लक्ष्मी के उपार्जन के लिए हम सारे लोग तत्पर होते हैं। पूरी दुनिया की हर लोग यही कमाने के लिए मेहनत और मशक्क़त करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इस लक्ष्मी का कृपया अनादर न कीजिए। आप अक्षरा सिंह पे ये नोट उड़ा करके आप ये मत जताइए कि मैं बहुत आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ और ये मुझे पसंद भी नहीं है। उसके बाद भी गाना चला। गाना चलने के बाद फिर से पुनः 20 रुपये का नोट पत्थर में बांध के मारा गया शरीर पे। उसके बाद 20 का नोट यूं उड़ा। अब उस पत्थर में आप बताइए एक लड़की के ऊपर चलाए या लड़का भी कोई होता तो चोट तो निश्चित, आप चूंकि दूर से मारा आपने उसे, ठीक है, आपकी मंशा कोई भी रही हो, आई डोंट नो, पर आपने मारा, लगी, वो तिलमिला करके और फिर से पुनः नोट आपने उड़ा दिया। वो तिलमिला करके माइक फेंकी और निकल के चली गई। मंच के पीछे जब नीचे उतर को जाने लगी तो शिवेश मिश्रा उसके लोगों ने हाथापाई भी किया। हाँ, वो चूंकि हम बाउंसर और मैं भी था वहाँ पहली बार अक्षरा के किसी कार्यक्रम में, मैंने देखा। फिर हम लोग सक्रिय हुए और जैसे तैसे ठेल के वो लाखों की भीड़ में अक्षरा को लेकर के हम लोग निकले। ये थी कहानी। उसके बाद इनके देखिए मनगढ़ंत कहानियाँ और मनगढ़ंत आरोप अक्षरा पे जड़ दिए। सुनते 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 कान पक गया। अंत में मैं भी विस्फोट हुआ और उन पे केस कर डाला। कई केस दर्ज कर दिया हमने, मुकदमा। अब वो प्रूव करें। कई सवाल उठते हैं। वो बार बार वो वीडियो के माध्यम से ट्रांजैक्शन दिखा रहा था कि 5 लाख हमने दिया है, 5.5 लाख रुपया। ये सही है, ये सच्चाई है कि किसी भी कार्यक्रम का या कोई भी पैसे आते हैं मैं अकाउंट में लेता हूं और भारत का एक जिम्मेवार नागरिक होने के कारण मैं उसका सालाना टैक्स भुगतान भी भारत सरकार को करता हूं। ये ठीक है, मैंने आपका ट्रांजैक्शन लिया, ठीक है। वो कहते थे 2 घंटा अक्षरा को रुकना था, उसके लिए आपने मौखिक बोल दिया। आप लोगों को दिखाइए वो प्रमाण। कहाँ लिखा था 2 घंटे अक्षरा को कार्यक्रम करना है? अक्षरा का सिर्फ जाने का ये फीस है। अक्षरा किसी भी कार्यक्रम में को करती है 8 लाख प्लस में करती है। आपने चाचा दीदी कह के, समझ गए, गोड़ हाथ पड़ के चाचा चाचा दीदी दीदी पैसे कम कर दिए कि चलो भाई ठीक है, समझ गए। आपने कहीं और बोला कार्यक्रम, आपने कहीं और किया। आपने कहा था स्कूल में, आपने मेले में किया, ठीक है। आपसे लाख बार मैंने पुलिस परमिशन मांगा, आपने पुलिस परमिशन नहीं दिया, यानी नहीं दिया तो इसका पुलिस परमिशन के बिना वो प्रोग्राम हो रहा है। यस, मैंने इस बात की जिक्र की है एफआईआर में। और मैं कहता हूं कि ये सब चीजें, तमाम चीजें, जैसे दर्शकों को मेरा आपने ट्रांजैक्शन दिखाया, आप कृपया इसको भी दर्शकों के सामने उजागर कीजिए। मैंने तो कई वीडियो डाले हैं, कई लोगों ने इंटरव्यू लिया, मैंने बोला है दिखाओ ना भाई, दिखाओ। आपका मन है मेरे ऊपर 2-4 केस कर सकते हैं, आपका वेलकम है, स्वागत है। मैं उसका कानूनी रूप से आपको जवाब दूंगा। मैं भी इसी बिहार का एक नागरिक हूँ, यहीं पैदा पला बढ़ा, सब इसी आबो हवा में पड़ा। आपकी गुंडई, आप लोग जैसों की गुंडई तभी तक चलती है जब तक अगला शख्सियत जिस पे आप इल्जाम लगा रहे होते हैं वो चुप होता है। चूंकि हम पब्लिक के लिए ही काम करते हैं, समझ गए। हम कोई भी, मनोरंजन मेरा हथियार है। मैं मनोरंजन के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करता हूँ, ठीक है। मैं उसी तरीके से लोगों के बीच जाता हूँ। हमारा ना कोई जाति, ना हमारा कोई वर्ग, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग हमारे जाति के हैं, सारा वर्ग हमारा सब है। दर्शकों में आप बताइए ना कि किसी जाति और धर्म का कुछ है? मेरी जाति के बारे में आप पूछेंगे, मैं सदैव कहता रहा हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार समाज के हर वर्गों के लिए बना है। वो हर किसी का मनोरंजन करता है। तरह तरह की बातें, मैंने इनके खिलाफ आवाज उठाई, ये चुप होके बैठ गए, ठीक है। आप आइए, मैं आपके हर बातों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ।
अक्षरा को ले करके चुटकी और मनोरंजन का साधन मत समझिए। मैं बैठा हूं, अब आप लोगों पे मैं कार्रवाई निश्चित करूंगा, अनर्गल बातों पे। मैं उसके लिए अपना कमर कस के तैयार हो चुका हूं। और एक महिला को, एक लड़की को, एक स्त्री को आप इस तरीके से उसके ऊपर लांछन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। 5 लाख लेके भागे। 5 लाख लेके क्यों भागे? आपके कार्यक्रम से निकला, आपके सामने गया। भाग क्या, मैं दौड़ के भाग गई, आपके सामने निकला। आपकी कोई व्यवस्था नहीं थी, आपके सारे कार्यकर्ता दारू पी के फुल टुल्ली थे और पब्लिक को मार रहे थे। सारे लोग, आप लोग नशे में धुत थे और इल्जाम मेरे पे लगाते हो। एक बोतल पानी तक नहीं दिया आपने पीने को। लगातार घंटे भर अक्षरा ने कार्यक्रम किया। आपने कहा आधे घंटे करते हो, मेरे मोबाइल में है सारा वीडियो और फुटेज भी सारा जग जाहिर है कई चैनलों पे। आप कैलकुलेट करके जोड़ करके देख लो कि कितना देर का कार्यक्रम अक्षरा ने किया। समझ गए? तो ये छिछोरे लोग हैं, छिछोरे प्रवृत्ति के लोग हैं, ये समाज के लोग ऐसे। इन लोगों ने बिहार को गंदा करके रखा है, इन लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को गंदा कर दिया है। यहाँ बिहार पे जो बिहार आज दागदार है दूसरे राज्यों में, ये ऐसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है।